दुहा की नमाज मग़फ़िरत, तौबा और हिदायत की नमाज है। यानी जो शख्स इस नमाज की पाबंदी करता है और इसका एहतमाम करता है उसके लिए बख्शिश का वादा भी है, उसकी तौबा भी कबूल होती है और अल्लाह ताला उसके काम दुरुस्त कर देता है, उसकी रहनुमाई करता है। तो जो शख्स अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हो, माफी मांगना चाहता हो और अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहता हो तो उसके लिए ये नमाज बहुत बेहतरीन नमाज है। इसीलिए इसको सलातुत ताइबीन भी कहते हैं, तौबा करने वालों की नमाज, कि जो अपने गुनाहों पर नादिम होकर, शर्मिंदा होकर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ लौटते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युहाफ़िज़ु अला सलाति दुहा इल्ला अव्वाबुन क़ाल वहिय सलातुल अव्वाबीन सहहुल अलबानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं हिफाजत करता सलातुल दुहा की मगर अव्वाब शख्सी, अव्वाब, और ये सलातुल अव्वाबीन है। अव्वाब का मतलब है वो शख्स जो कसरत से अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, जो अपने हर मामले में अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ लौटे। तो अव्वाबीन अव्वाब की जमा है, यानी ऐसे लोग जो अल्लाह की तरफ बहुत पलटते हैं, रुजू करते हैं, ये उनकी नमाज है। यानी आप देखिए कि मसलन वो उठे तहज्जुद पर, फिर उसके बाद फजर पढ़ी, फिर उसके बाद कुछ काम वाम किया या अपने तिलावत वगैरह की, अज़कार किए और उसके बाद सूरज निकल आया और फिर ये नमाज अदा की। तो ये वही शख्स कर सकता है जो बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ पलटता है। और इसमें खास तौर पर अगर इंसान पूरे खुशू और खुजू के साथ ये नमाज अदा करता है तो उसका अजर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़मन यतवद्दउ व युहसिनुल वुदू, जो वुजू करता है और अच्छी तरह वुजू करता है, यानी कि कोई हिस्सा खुश्क नहीं रहता, व युसल्ली खाशिअन बिक़ल्बिही व बदनिही, और अपने दिल और जिस्म के साथ खुशू इख्तियार करता है, यानी उसका दिल भी अल्लाह की तरफ झुका हुआ होता है और उसका जिस्म भी, यानी वो इधर उधर नहीं नमाज में देखता या कभी हिलजुल नहीं करता, बल्कि पूरी तरह अदब के साथ खड़ा होता है। फ़क़द वजबत लहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। व गफ़र लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, और उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो कभी भी ये एहसास हो किसी भी गुनाह पे, किसी भी बात पे नदामत या शर्मिंदगी या घुटन का, तो उस वक्त इंसान, चाहे रात हो या दिन, ये जो सवाब है ये सिर्फ सलातुल दुहा के साथ नहीं, किसी भी वक्त इंसान जब दबाव का, स्ट्रेस का शिकार हो तो उस वक्त उठे, वुजू करे और दिल और जिस्म दोनों के साथ अल्लाह की तरफ तवज्जो करके नमाज अदा करे, तो ऐसे शख्स के लिए जन्नत की बशारत है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अहदिन यतवद्दउ फयुहसिनुल वुदूअ व युसल्ली रकअतैनि यक़बलु बिक़ल्बिही व वजहिही अलैहिमा इल्ला वजबत लहुल जन्नह। जो शख्स भी वुजू करता है, फिर अच्छी तरह वुजू करता है, 2 रकातें पढ़ता है, अपने दिल और चेहरे के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है, यानी उसका पूरा ध्यान उस तरफ होता है, मगर ये कि उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। यानी वो 2 रकातें जो पूरी की पूरी आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम डेडिकेट करें और इधर उधर दुनिया की बातें न सोचें। और ये आसान नहीं, काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि हर लम्हा दिल इधर से उधर भटक रहा होता है, तो उसको वापस पलटाना पड़ता है। इसी तरह अगर इंसान से कोई कमी कोताही हो जाए तो भी इंसान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। इसका जो वक्त है, यब्दउ बादल इशराक़ी बिखम्सत अशर दक़ीक़ा व यंतही क़ब्ल आज़ान ज़ुहर बिखम्सत अशर दक़ीक़ा। ये सूरज निकलने के 15 मिनट बाद शुरू होता है और ज़ुहर की अजान से 15 मिनट पहले ये वक्त खत्म होता है। यानी इसका काफी लंबा वक्त है, जब भी आप चाहें इसको अदा कर लें।